मैया ने अपने लाला के दर्शन मुझे नहीं करवाए। पहले जाके पूछ किया कि लाला के दर्शन करवावेगी कि नहीं करवावेगी। जब नहीं करवावेगी तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। गोपी कहने लगी बाबा आप मेरे साथ चलो, मैं तुमको लाला के दर्शन जरूर कराऊंगी। आगे आगे गोपी जा रही है, पीछे पीछे भोले बाबा। दरवाजा आया तो भोले बाबा दरवाजे पर खड़े हो गए और गोपी अंदर गई और मैया से कही मैया मैं बाबा लेवा लाई हूँ, तुम लाला लेके आओ। और जैसी मैया लाला लेके आई तो थोड़ी दूरी पे आके खड़ी है। कहने लगी बाबा मैं तेरे झोरे तो आऊंगी ना, अरे तेरे गले में काले काले सांप है। और काऊ सांप ने फुसकार मार दी तो। लेकिन लाला चुप होने का नाम नहीं ले रहे। भोले बाबा ने कही अरे मैया तू अपने लाला है मेरी गोदी में दे, तेरा लाला बिल्कुल सही है जाएगा। मैया कहने लगी बाबा मैं बिल्कुल ना दूंगी। अब गोपी ने मैया की गोद से लाला लियो और बाबा की गोद में जाके दे दियो। और जैसे ही लाला बाबा की गोदी में पहुंचे तो मेरे लाला मेरे कन्हैया जी महाराज ने हंसना शुरू कर दिया। आज भोले बाबा की दाढ़ी के साथ मेरे गोविंद खेल रहे, हंस रहे हैं। मैया बाबा के पास पहुंची और जाकर के जब मेरे गोविंद को वापस लिया तो मेरे गोविंद ने फिर दोबारा से रोना शुरू कर दिया। भोले बाबा कहने लगे अरे डोकरी तू अपने लाला मोह दे ना। और जैसे ही वापस भोले बाबा ने लिया तो मेरे गोविंद ने फिर दोबारा से हंसना शुरू कर दिया। अब मैया कहने लगी कि सब करो धरोया बाबा जी को है। कोई टोना टूट गया, बाबा जी ने लाला पकड़ दिए। अरे या की गोदी में जाके तो जी हंस रहे हो और मेरी गोदी में आके तो रोब है। मैया कहने लगी बाबा अब तुम अपनी ऐसी कृपा करो कि जैसे लाला तुम्हारी गोदी में हंस रहे हो है ना, ऐसी मेरी गोदी में भी हंसना चाहिए। आज मेरे गोविंद ने भोले बाबा ने गोविंद के दर्शन किए। और जब भोले बाबा ने गोविंद को मैया की गोद में दिया, भोले बाबा चलने लगे तो वहीं पर मैया कहने लगी बाबा कभी भविष्य में हमारे लाला को नजर लगेगी तो फिर तू कहां मिलेगा। याते तो तुम आप हमारे या गोकुल गांव में ही अपना स्थान बना लो, यहीं पर रह ले करो कि रह रे जोगी नंद भवन में ब्रज में बासो कीजे। और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दी। मैया बाबा कहने लगे अरे मैया मैं गोकुल गांव में तो रहूं, अरे जहां तेरा लाला स्नान करे है ना वो स्नान को जल मेरे ऊपर है के लिखने। मैया कहने लगी चौरे बाबा तू का मोरी में बैठो रे। हाँ मैया आप ऐसा ही समझो। आज भोले बाबा ने कन्हैया के दर्शन किए और वहां से चले गए। और उसके बाद में जब मेरे कन्हैया जी महाराज 1 वर्ष के हो गए, कहते हैं ना ब्रजवासी बंदर एक समान। ब्रजवासी बंदर एक समान। ब्रजवासियों को देख लो और बंदरों को देख लो। बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर, दूसरी से तीसरी डाली पर। ऐसे मेरे पास भी छोटे छोटे बंदर हैं। जब इनको खुजली होती है ना तो बस ये बार बार बस महाराज जी भजन सुनाओ, भजन सुनाओ बोलना पड़ेगा। और मुझे भी संभालना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं संभालना पड़ता है कि भाई सब व्यवस्था होगी। तो वहीं पर जब मेरे कन्हैया 1 वर्ष के हुए जब मेरे गोविंद 1 वर्ष के हुए तो गर्गाचार्य जी गोकुल गांव में आए। और जैसे गोकुल गांव में आई नंद बाबा
गर्गाचार्य जी महाराज के पास पहुंचे और गर्गाचार्य जी से बाबा ने कही, अरे बाबा आप ये बताओ कि जो हमारे पुत्र हैं उनका आप भविष्य बताओ। तो वहीं पर गर्गाचार्य जी कहने लगे कि तुम अपने पुत्रों का मुझे नाम बताओ। नंद बाबा ने कही कि गर्गाचार्य जी हमारे बालक 1 वर्ष के है गए, हम तो नामकरण करानो ही भूल गए, आप तो हमारे पुत्रों का नामकरण कर। गर्गाचार्य जी कहने लगे, यदु नाम आचार्य, मैं यदुवंश का आचार्य हूं और आप अहीर हो तो मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण कैसे कर सकता हूं। लेकिन नंद बाबा ने कहा कि बाबा आप तो हमारे पुत्रों का नामकरण कर दो। तो वहीं पर गर्गाचार्य जी ने कहा कि केवल एक शर्त पर मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण करूंगा कि तुम अपने दोनों बालकों को लेकर के गाय के खरक में आ जाओ और चुपचाप से तुम्हारे पुत्रों का नामकरण होगा। तो आज रोहिणी माँ और जसोदा माँ दोनों अपने अपने पुत्रों को लेकर के पहुंची और गर्गाचार्य जी ने रोहिणी माँ के गोद में बालक को देखा तो कहने लगे, किस बालक का भगवान राम के जैसा स्वभाव होगा और अधिक बल होगा, इसलिए तुम्हारे पुत्र का नाम बलराम होगा। कभी हल को अपने कंधे पर धारण करेंगे तो उनका नाम हलधर पड़ेगा। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींच करके लाए गए, इसलिए इनका नाम शंकर शरण भी है। जसोदा मैया कहने लगी, बाबा तेने रोहिणी के लाला के तो क्यों नाम रख दिए, अब तू मेरे लाला को भी नामकरण कर। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने मेरे गोविंद की तरफ देखा, गोविंद से नेत्रों से नेत्र मिलाए तो गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। और जैसे ही समाधि लगी गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले के खुले रह गए और बड़ी देर तक समाधि की अवस्था में बैठे रहे गर्गाचार्य। मैया ने बाबा को हलायो झुलायो, कही बाबा कद आपने नाम सोच लियो हो तो बता दो, हम तो कछु घर के काम है उन्हें जाके कर लेंगे। लेकिन बाबा की तो समाधि लगी पड़ी। जैसे ही रोहिणी ने बाबा को हिलायो, बाबा कहने लगे, अरे हो मैया मैंने तेरे लाला को नाम तो सोच लियो। मैया कहने लगी, बाबा ऐसे नाम सोचे करें, हम तो यूं जान रहे कि बाबा तो बोलना तो पड़ेगा। तो वहीं पर गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया तुम्हारे लाला का नाम कृष्ण है, क्योंकि जो भी तुम्हारे लाला से अपने नेत्रों से नेत्र मिलाएगा तुम्हारा लाला उसे अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इसलिए तुम्हारे लाला का नाम कृष्ण है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों में से बिहारी जी मंदिर दर्शन करने के लिए कौन गया है वृंदावन? आप लोग जो भी गए हैं तो बिहारी जी मंदिर का ये नेम है, जो वहां का पुजारी है वो हर सेकंड पर पर्दा को इधर से उधर करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम किसी के नेत्र बिहारी जी से मिलने नहीं देंगे, इसलिए बार बार पर्दा को ऐसे ऐसे करते हैं। और गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया इनके नाम जैसे त्रेता में गुरु वशिष्ठ जी ने कह दिया था कि इनके नाम अनेक रूपा, मैं नृप कहूं सुमित अनुरूपा, ऐसे यहाँ पर गर्गाचार्य जी कहने लगे इनके तो अनेकों नाम है। कभी गाय चराने के लिए जाएंगे तो ग्वाला नाम पड़ेगा, कभी चीर को चुराएंगे चीर चुरैया नाम पड़ेगा, कभी माखन खाएंगे तो माखन चोर नाम पड़ेगा। जैसी लीला ये ब्रज में करेंगे वैसे ही इनके नाम पढ़ते जाएंगे। मैया कहने लगी, बाबा आप एक बात और बताओ कि हमारा लाला बड़े है कि कहा करेगा? गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया ना पूछे हुई बढ़िया,
मैया ने कही ना बाबा बताओ तो सही। गर्गाचार्य जी ने कही मैया तुम ना मानो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा लाला बड़ो है के नंबर 1 को चोर बनेगा। जैसे मैया ने सुनी मैया कहने लगी बाबा तुम क्या कह रहे हो कि हाँ मैया ये माखन चोर ये बनेगो, चित चोर ये बनेगो, और कोई पापी मिल जाए बाकी पापन ने जे चुरावेगो। मैया कहने लगी बाबा हमने तो ते पूछ लई, अब तू हमारे बालकन को नामकरण है गो, अब तुमको भोजन हमारे घर पे ही करना पड़ेगा। गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया हम स्त्री के हाथ से बना हुआ भोजन नहीं लेते। मैया ने कही बाबा तू अपने आप बना और खूब झिक्के खा, लेकिन मुंह को झूठो मेरे आंगन में बैठ के ही करना पड़ेगा। अब गर्गाचार्य जी ने खीर को बनाया और जब खीर बनकर के तैयार हुई तो गर्गाचार्य जी ने खीर को थाली में परोसा और उसके बाद में दोनों नेत्रों को बंद किया, हाथों को जोड़ा और कहा कि हे प्रभु आकर के भोग लगाओ। तो पास में ही पालने में मेरे गोविंद सो रहे थे और जब मेरे गोविंद के कानों में आवाज पहुंची तो मेरे गोविंद पालने से नीचे उतरे और खीर को खाना शुरू कर दिया। जब गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, गर्गाचार्य जी बड़ी जोर से चिल्लाई अरे ओ मां देख तेरे छोरा ने मेरी खीर को झूठो कर दियो है। मैया ने सुनी, मैया दौड़ के आई, भागी भागी आई, आकर के देखा तो लाला पालने में सो रहे हो है। मैया कहने लगी चौरे बाबा तू तो कह रहे हो लाला ने खीर झूठी कर दी, अरे लाला तो पालने में सो रहे हो है, अरे तो को और खीर बनानी है, खूब खीर बना, खूब झिक्के खा, कम से कम लाला है बदनाम तो मत कर। अब गर्गाचार्य जी ने फिर दोबारा खीर बनाई, खीर बनकर के तैयार हुई, थाली में परोसा, आंखों को बंद किया, दोनों हाथों को जोड़ा और कहा प्रभु आकर के भोग लगाओ। तो मेरे गोविंद ने फिर दोबारा से खीर को खाना शुरू कर दिया है और जैसे खीर को खाना शुरू करो गर्गाचार्य जी फिर चिल्लाए, मैया दौड़ के आई, आकर के देखा तो लाला पालने में सोता हुआ दिखाई पड़ रहे। मैया कहने लगी बाबा अरे तू बुढ़ापे में सटया गए हो, बार बार झूठ बोले है, अरे लाला तो पालने में सो रहे हो। गर्गाचार्य जी कहने लगे लाला मेरी खीर को झूठ होकर है और जब मैया आके देखे तो यह पालने में सो तो दिखाई पड़े। अब की बार मैं खीर बनाऊंगा और भोग लगाने का केवल ढोंग करूंगा और अब की बार दिखाऊंगा कि देख तेरा छोरा मेरी खीर को झूठो करे है कि ना करे। तो वहीं पर गर्गाचार्य जी ने फिर तीसरी बार खीर बनाई और खीर बनकर के तैयार हुई, थाली में परोसा और भोग लगाने के लिए ढोंग कर रहे हैं। और जैसे ही लाला ने खीर खाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया, गर्गाचार्य जी ने हाथ को पकड़ लिया और कहा अरे ओ मां देख तेरे लाला को अब की बार तो मैंने पकड़ भी लिया है। अब मैया आई, इतनी देर में मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज ने अपने नारायण रूप के दर्शन करवा दिए और जैसे नारायण रूप के दर्शन हुए तो गर्गाचार्य जी ने लाला को अपनी गोद में बिठाया और अपने हाथ से खीर को उठाते और लाला के होठों से लगा देते और लाला खीर को खाते हैं और जो खीर हाथों में रह जाती है उस खीर को गर्गाचार्य जी स्वयं पान करते हैं, ग्रहण करते हैं, फिर अपने हाथ को धोते हैं, फिर खीर को उठाते हैं, लाला के होठों से लगाते हैं और जो खीर बच जाती है गर्गाचार्य जी उसे स्वयं खा लेते हैं। मैया दरवाजे पर खड़ी हुई है, मैया कहने लगी कि अवई तो ये बाबा न्यों कह रहे हो कि तेरे लाला ने खीर को झूठो कर दियो और अब ये लाला की झूठी खीर को जानबूझ के खा रहे हो। मैया ने कही अरे बाबा तेने तो अपनो धर्म नष्ट कर लियो। गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया अरे तू नहीं जाने तेरे लाला पे तो तेरे लाला तो साक्षात इतनी ही कही भगवान ने बाबा की तरफ आंख निकाली, कही बाबा
यहाँ मैया को मत बताना कि मैं भगवान हूँ। जब मैया को पता चल गई तो मैया एक अलमारी में बैठा देगी और 4 चनौरी को भोग लगावेगी। हम भगवान ने चनौरी और मिश्री ज्यादा खवावे, आप खूब परमदिन ने खा रहे दिन में 4 बार और भगवान को चनौरी खवाना कि चुपचाप बैठो बैठो चनौरी ने खाम तो रहे। भलो भगवान जी के सुगर रहते पर चनौरी खाएंगे, बोलना तो पड़ेगा। राधे राधे। हम खूब रसमलाई खामे पर भगवान के काज है थोड़ी, वो तो हमारे काज है। तो मेरे गोविंद ने कहा कि बाबा यहाँ पर मैया से तुम ये मत कहना कि मैं भगवान, अरे मैं तो यहाँ दूध दही माखन मिश्री खाने के लिए आया। तो गर्गाचार्य जी ने कहा अरे मैया तुम्हारा लाला पर तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा। और गर्गाचार्य जी ने मेरे गोविंद को प्रणाम किया और बड़े प्रेम के साथ गर्गाचार्य जी वहां से चले गए। अब मैया लाला को लेकर के आंगन में बैठी हुई है और आज पहली बार आज मेरे गोविंद कर्मा जी महाराज ने पहली बार माँ कहा है। और जैसे मैया कहा तो वहीं पर जसोदा ने दौड़ करके लाला को अपने अंग में ले लिया और कहा लाला दोबारा एक बार और मैया कह के बता। कभी नंद बाबा कहलवाती है, कभी मैया कहलवाती है और मेरे कनुआ जी महाराज बड़े भाव से मैया मैया कहते हैं। और जो मैया शब्द है कितना मीठा शब्द है। पहले मैया होती थी लेकिन आज मैया मैया जितनी भी थी सब बेचारी मर गई, अब तो मम्मी रह गई। और मम्मी भी कहाँ रही, मम्मी भी बहुत कम है, अब तो मॉम रह गई। और मॉम का मतलब समझते हो, आपने मोमबत्ती को देखा है, अभी बेटा ने बेटी ने कोई बात कह दी तो बेचारी आप ही आप जलती रहती है, ना बेटा को कुछ बोल सकती ना बहू को कुछ बोल सकती, अपने आप ही जाप जलती रहती है। और मैया होगी तो कान को पकड़ करके एक देगी खींच करके कि चल बेटा, टपुकड़ा का बस अड्डा वहां पड़ता है, सीधा रास्ता दिखा देगी, बोलना तो पड़ेगा। पहले माँ को मैया कहते थे, पिताजी को पिताजी कहते थे, और आज के समय में पिताजी को पापा कहते हैं। और पापा का अर्थ समझते हो, मानस पुण्य होए नहीं पापा। चम्मच बड़ा या चमची बड़ी, चमचा बड़ा, पतीली बड़ी या पतीला बड़ा, पतीली। अब पापी बड़ा या पापा बड़ा। जो बहुत पाप करने वाला होता है उसे बोलते हैं पापा। मानस पुण्य होए नहीं पापा। और पापा भी बेचारे कहाँ रहे, अब तो डेड हो गए। डेड का मतलब होता है मरा हुआ। तुमने अपने बच्चे से पहले कह दिया कि हम तो मरे हुए हैं, फिर कोई संत या ब्राह्मण आया, उसके पास जाते और कहते कि भाई बाबा ये जो हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है। अब तुम पहले से मरे हुए हैं तो मरे हुआ व्यक्ति का कोई सुनता थोड़ी है, तो फिर तुम्हारे बच्चे तुम्हारी काय को सुनेंगे। पहले समय में पति अपने पत्नी का नाम नहीं लेता था और पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती थी। और आज तो पता ही नहीं चलता कि पति पत्नी है या बहन भाई है? पहले पति हुआ करते थे, अब तो हस्बैंड होता है। और हस्बैंड का मतलब समझते हो आप, जितना उसको ठोकोगे उतना बजेगा, ठोकना बंद हुआ बजना भी बंद हो जाता है, बोलना पड़ेगा।
राधे राधे। पहले एक समय एक भजन आया था कि चलो बुलावा आया है और मैया ने बुलाया। अब थोड़ा उसको चेंज कर दिया है। अब उसको इस तरीके से बोला जाता है कि चलो बुलावा आया है और मम्मी ने बुलाया है। तो कैसा लगेगा? है? अच्छा लगेगा ना? चलो बुलावा आया है और मम्मी ने बुलाया। अरे मम्मी तो केवल चाय के लिए बुलाएगी। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया। जो आनंद माँ शब्द में है वो मम्मी में और मॉम में, डैड में नहीं है। आपने गाय के बच्चे को देखा होगा, गाय का बच्चा जब भी अपनी माँ को बुलाता है तो अम्मा कह करके बुलाता है। तो हमें अपनी संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए, विदेशी संस्कृति की तरफ नहीं भागना चाहिए। लेकिन हम अपनी संस्कृति को भूलते हुए जा रहे हैं और विदेशी संस्कृतियों को अपनाते जा रहे हैं। और कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। मैया हो मैया, 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 हो मैया, मैया हो मैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने मुझे जड़ जड़ कहते जसो, मुझे जड़ जड़ कहते जसोदा, मुझे जड़ जड़ कहते जसोदा, मुझे जड़ जड़ कहते जसोदा। बोले नाम कन्हैया कन्हैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पूरे खेलने मत जइयो रे लाला, पूरे खेलने मत जइयो रे लाला, पूरे खेलने मत जइयो रे लाला, पूरे खेलने मत जइयो रे लाला। मारे खिला हो के गैया हो गई, लगे मोहन मैया मैया, लगे मोहन मैया मैया। लगे मोहन
मैया मैया कहने लागे मैया मैया कहने लागे प्रेम करती हो, बलराम भैया को प्रेम करती हो, या मुझे प्रेम करती हो, या गैयन से प्रेम करो। मैया कहने लगी लाला जितनो प्रेम मैं तोते करूं उतनो प्रेम तो मैं काउते नहीं करूं। भगवान कहने लगे मैया तू नंद बाबा से भी प्रेम नहीं करे, बलराम भैया से भी प्रेम नहीं करे। मैया ने कही कि लाला जितनो प्रेम मैं तोते करूं उतनो तो मैं काउते नहीं करूं। तो भगवान ने अपनी माया को इशारा दिया, जसोदा मैया के यहाँ पर 9 लाख गाय हैं। जब 9 लाख गाय दूध देती होंगी तो कितना दूध होता होगा, और कितने चूल्हों पर उठने के लिए दूध को रखा जाता होगा। मैया के आंगन में सैकड़ों चूल्हे हैं और सैकड़ों चूल्हों पर दूध उठने के लिए रखा है। तो भगवान ने अपनी माया से उस दूध को उबालना आरंभ कर दिया, और जब मैया ने दूध को उबलते भयो देखो तो मैया दौड़ करके लाला को धरती में बिठायो और दौड़ करके दूध को रोकने के लिए चले गए। मेरे गोविंद कहने लगे अभी तो डोकरी यूं कह रही कि तोते अधिक प्रेम में काऊ को नहीं करूं, और अब दूध को चूल्हे में गिरता भयो देखो तो मोह धरती में पटक दी और दूध रोकने के लिए चले गए। या को मतलब तो जे भयो कि मोते ज्यादा प्रेम मैया दूध से करे। तो आज मेरे गोविंद थोड़े से नाराज भये और रसोई घर में पहुंच गए, जहां पर दूध दही माखन के मटके रखे थे। रही को उठाया, धड़ाक धड़ाक से सभी मटकों को फोड़ दिया, और जैसी मटके फूटे वापस उसी स्थान पर आकर के बैठ गए। अब मैया एक चूल्हे पर बर्तन रखा हुआ है, उस दूध को शांत किया तो दूसरे चूल्हे पर रखा हुआ बर्तन में से दूध उबलने लगा, फिर तीसरे में से उबलने लगा। मैया को थोड़ी देर लगी आने। जब दूध को शांत किया मैया वापस आई, लाला को फिर दोबारा से गोद में बिठाया। मेरे गोविंद ने फिर वही प्रश्न मैया से करो कि मैया न्यों बता तू सबसे अधिक प्रेम कौन से करे। मैया ने दोनों हाथ लाला के सर पे रखे और कही लाला मैं तेरी सौगंध खा के कह रही हूँ कि जितनो प्रेम मैं तो से करूं इतनो तो मैं काउते नहीं करूं। अब मेरे गोविंद चुपचाप मैया की गोद से खड़े हुए और कहने लगे मैया तू पहले अंदर देख के आ। अब मैया रसोई घर में गई, जाकर के देखा तो दूध दही माखन के मटके फूटे हुए पड़े। मैया को हंसी आई कि या एक बिलान के छोरा में कितनी गुस्सा भर रही। अरे या को मैंने धरती में बैठा दी और या ने दूध दही माखन के मटका फोड़ दिए। फिर मैया ने विचार करो कि बालक गलती करता है तो हर माता पिता का ये कर्तव्य है बालक को ताड़ना देनी चाहिए। तो आज मैया ने बनावटी क्रोध किया, हाथ में एक छड़ी ली और जैसे ही लाला की तरफ बढ़ी, लाला ने देखा कि मैया के हाथ में छड़ी है और मैया आज तो कनुआ तुझ में मार पड़ेगी। तो कनुआ जी महाराज भागने लगे और पीछे पीछे मैया भागने लगी। और जैसे गोपियों को पता चला, ग्वाल वालों को पता चला तो ग्वाल वाल गोपियां मैया के पीछे पीछे भाग रही। जब वो मैया थक जाती है तो कनुआ थोड़ी दूरी पर खड़ा हो जाता है और बार बार अंगूठा दिखावे के लिए पकड़ ले मुझको। मैया के लाला तू एक बार मेरे झोरे तो आ, आज मैं तेरी पूजा करूंगी। कनुआ कहने लगो मैया जे कौन सी पूजा है, हाथ में तेरे लकड़
डंडी ले रखी है और मोते कह रही है लाला तेरी पूजा करूंगी। जी कौन सी पूजा हो मैया? माँ के बेटा तू पहले मेरे झोरे तो आ, जब बताऊंगी कौन सी पूजा हो। कनुआ ने कही नहीं मैया पहले बताओ कि डंडी ते कौन से देवता की पूजा होए। मैया कहने लगी लाला अरे मैं 85-85 बरस की बूढ़ी डोकरी है गई और बुढ़ापे में तो डंडा की जरूरत पड़े है, या के मारे मैं हाथ में ले रखा। मैया ने ग्वाल वालन से कही कि आज जो भी मोई लाला को पकड़ के देगो मैं वह खूब झिक्के माखन खवाऊंगा। श्री दामा कनुआ के पास पहुंचा और जाकर के श्री दामा ने मेरे गोविंद को अपने अंक में पकड़ लिया और कही मैया तेने कही कि जो भी ग्वाल वाल पकड़ के देखो वह माखन खवावेगी कि हाँ पहले कनुआ को हाथ मेरे हाथ में थे तब माखन खवाऊंगी। मेरे गोविंद कहने लगे कि सारे तू कैसो मित्र है मेरो, अरे तू कैसा सखा जो माखन के लिए तू मुझ में पिटाई लगवाएगा। श्री दामा के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। जैसे मैया पकड़ना चाहती है श्री दामा ने आज गोविंद को छोड़ दिया और गोविंद वहां से भागा। एक गोपी कहने लगी कि मैया कहां तू बूढ़ी डोकरी और कहां वो 1200 कन्हैया तू आ कैसे पकड़ लेगी? अरे तू नेक में थक जाए। अरे मैं तो को एक उपाय बताऊं तो ऐसा कर और तेरा कनुआ अपने आप तेरे झोरे आ जाए। मैया कहने लगी बताइयो कहा उपाय? गोपी ने कही तेरो लाला तोते बड़ो प्रेम करे है और तू कह कि तोकू मेरी सौगंध है मेरे झोरे आ, और कनुआ मैया की सौगंध पे तो अपने आप आ जाएगा। जसोदा मैया कहने लगी तोकू मेरी सौगंध है तू मेरे पास आ। कनुआ कहने लगे आज नहीं तो कल तो को मरनो है तो फिर मैं तेरी सौगंध पे काय को आके पिटू। अरे मैं तो काऊ और दे मैया कह दूंगा पर मैं नहीं आ रहा। मैया ने कही तो को तेरे बाबा की सौगंध है मेरे झोरिया। कनुआ ने कहा मैं काऊ और ते बाबा कह दूंगा पर मैं नहीं आ रहा बाबा की सौगंध पे। मैया ने कही तो को तेरे बलराम भैया की सौगंध है। कनुआ जी कहने लगे बलराम की सौगंध पे तो मैं कतई नहीं आऊंगा, क्योंकि बलराम बार बार मुझे खिजाता है चिढ़ाता है, मुझसे कहता है कि नंद बाबा गोरा जसोदा मैया गोरी तू काला कहां से आ गया। अरे तोकू तो बाबा ने मैया ने आधी रोटी में खरीदो है, तू इनकी संतान थोड़ी है। और मैया तू कहती है कि बलराम की सौगंध पे मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। गोपी कहने लगी मैया तेरो लाला गैयान से बड़ो प्रेम करे है, गैयान की सौगंध पे तो जरूर आ जाएगा। मैया ने कही कनुआ तो को तेरी गैयान की सौगंध है तू मेरे पास में आ। मेरे गोविंद ने कहा मैया असली जड़ तो ये गैया है। यदि गाय ना होती तो दूध भी नहीं होता और दूध नहीं होता तो तू मुझे नीचे नहीं पटकती और तू मुझे नहीं पटकती तो मैं तेरे मटकों को नहीं फोड़ता और मैं तेरे मटकों को नहीं फोड़ता तो तू यहाँ गोकुल गांव में मेरे पीछे पीछे चक्कर नहीं लगाती। अरे असली जड़ तो ये गाय है, इनकी सौगंध पे तो मैं कतई नहीं आऊंगा। एक गोपी ने कही मैया हमने सुनो है कि तेरा लाला भगवान और तू अपने लाला से कह तो को तेरे भक्तन की सौगंध है तू मेरे पास आ। जैसे मैया ने कही तो आज मेरे गोविंद खड़े के खड़े रह गए और मैया ने जाकर के लाला का हाथ पकड़ लिया। मैया कहने लगी आज तोकू में तू बड़ा नटखट है गए, चल तू मेरे साथ आज मैं तो ऊखल से बांधूंगी। तो मैया लाला को लेकर के ऊखल से खड़ा किया और गोपी ने कही अरे गोपियों तुम रस्सी लेकर के आओ आज या कनुआ में बांधूंगी। अब गोपियां रस्सी लेकर के आई और जैसी रस्सी से बांधना चाहती है रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। गोपी और रस्सी लेकर के आई, मैया ने गांठ लगा करके रस्सी को फिर दोबारा से बांधना शुरू किया, रस्सी फिर छोटी पड़ जाती। एक गोपी कहने लगी लाला तुम ये तो बताओ कि बंधोगे कैसे?
मेरे गोविंद ने कहा, गोपी मुझे ही बांध रही हो और मुझसे ही पूछ रही हो, और आप पूछ रही हो तो मैं बताता हूं कि मुझे बांधना है तो केवल नेति से बंध सकता। और नेति कहते हैं, नेति किसे कहते हैं जानते हो आप? कैसे कहते हैं? नेति कहते हैं प्रेम को। नेति प्रेम के लिए कहते हैं। जब भगवान को बांधना है तो भगवान केवल प्रेम से बंध सकते हैं। लेकिन वो गोपी भी तुम्हारी तरह भोली थी, उन्होंने भी समझा जो रई में रस्सी लगी होती है उस नेति की बात कर रही है। एक गोपी अंदर गई और जाकर के रई में से जो रस्सी होती है, नेति होती है, उसमें आई और लाकर के लाला को बांधा और मेरे गोविंद उसी नेति से बंध गए। बोलना पड़ेगा राधे राधे। और सभी गोपियां अपने अपने घर के लिए चली। और उसके बाद नंद बाबा के भवन में दो वृक्ष हैं, यमला अर्जुन वृक्ष। मेरे गोविंद उकल को घसीटते हुए दोनों वृक्षों के बीच में से निकलने लगे और धड़ाक से दोनों वृक्ष टूट गए। दोनों वृक्षों के अंदर से नलकुबड़ और मणिग्रीव का उद्धार मेरे प्रभु ने किया। जब मैया को पता चला, नंद बाबा को पता चला, तो नंद बाबा मैया दौड़ करके आए, लाला को उखल से खोला। और उसके बाद में आज मेरे गोविंद कनवा जी महाराज सभी ग्वाल वालों को लेकर के जमुना के तट पर पहुंच गए। और जैसी जमुना जी के तट पर पहुंचे, मेरे गोविंद कनवा जी महाराज कहने लगे, अरे ग्वाल वालों, अरे ग्वालाओ, जब बालक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हर बालक का ये कर्तव्य होता है कि कुछ काम धंधा करना चाहिए। ग्वाल वाल कहने लगे कि भैया कनुआ, आप कह तो सही रहे हो कि जब बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कुछ काम धंधा करना चाहिए, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं और काम धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। मेरे गोविंद कनवा जी महाराज कहने लगे कि आज मैं तुम्हें एक ऐसा बिजनेस बताऊंगा जिसमें धन खर्च करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ग्वाल वाल कहने लगे, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती और बिजनेस शुरू हो जाता है? अब जिनको भी सीखना है थोड़ा ध्यान दे करके सुने कि ऐसा कौन सा बिजनेस होता है जिसमें धन खर्च नहीं करना पड़ता और बिजनेस शुरू हो जाता है। तो मेरे गोविंद कनवा जी महाराज ने बताया कि वो बिजनेस होता है चोरी का। चोरी करने में किसी भी धन की आवश्यकता नहीं होती, जो कुछ मिल जाए मेरा और मेरे बाप का, और पकड़े जाओ तो फिर मार भी बहुत लगती है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो आज ग्वाल वाल कहने लगे कि भैया चोरी करना तो बुरी बात है, हम तो चोरी नहीं करेंगे। तो मेरे गोविंद ने कहा कि हम धन की चोरी थोड़ी कर रहे हैं। अरे जो माखन, दूध, दही, मिश्री हम दिन भर गाय चराते हैं और गोपियां उस माखन को लेकर के मथुरा बेच करके आती है, और उसी माखन से मथुरा के जो राक्षस है वो पहलवान हो रहे हैं, और उसे हम खाएंगे तो हमारे अंदर भी शक्ति आएगी। अच्छा, किसी को चोरी करना सीखना है तो चोरी करने की जो शुरुआत होती है वो घर से होती है। कभी मम्मी के पर्स से पैसे निकाले, पापा के पटुए से पैसे निकाले। मम्मी और पापा ने घर में पकड़ लिया तो बाहर भी पकड़े जाओगे, और घर में नहीं पकड़े गए तो बाहर भी नहीं पकड़े जाए। तो सभी ग्वाल वाल कहने लगे कि तुम हमारी इस मंडली के मुखिया हो, इसलिए जो माखन की चोरी की शुरुआत होगी वो तुम्हारे घर से हो। तो मेरे गोविंद कनवा जी महाराज कहने लगे कि ग्वाल वालों, जो मेरी मैया है ना वो 24 घंटा घर में रहे, और जब तक मैया घर में रहेगी तब तक माखन की चोरी
नहीं हो सकती। ग्वाल वाल कहने लगे कोई तो समय ऐसा होगा जो कि तुम्हें तेरी मैया घर पे नहीं होती होगी। तो मेरे गोविंद ने बताया कि केवल 2 ही समय ऐसे होते हैं कि जब मैया घर पर नहीं होती। एक तो धोता है जमुना पे जल लेने को जाए, और एक शाम को जल लेने के लिए जाए। अब ग्वाल वाल कहने लगे कि तेरी मैया घर पे है कि नहीं इसका हमें पता कैसे चलेगा। थोड़ा बोले हमको मालूम कैसे होगा। तो मेरे गोविंद ने कहा कि जब मेरी मैया घर पर नहीं होगी तो मैं एक मटके को लेकर के धड़ाक से फोड़ दूंगा, और मटका टूटने की जब आवाज आए तो समझ जाना मैया घर पर नहीं है। ग्वाल वाल कहने लगे लाला कनुआ तेने ये उपाय बहुत अच्छा बताया। अब गोविंद घर पर आए, आकर के कहने लगे मैया क्या आज तुम जल लेने के लिए जमुना पर नहीं जाओगी। तो वहीं पर मैया कहने लगी लाला आज तो जल पहले से भरा हुआ है। मेरे गोविंद ने कहा कि मैं ब्रजवासियों को निमंत्रण देकर के आया हूं कि जो माखन की चोरी होगी उसकी शुरुआत मेरे घर से होनी है, और मैया आज जल लेने के लिए नहीं जा रही। तो वहीं पर मेरे गोविंद मटके के पास पहुंचे और जाकर के पूरा जल अपने पैरों पर डाल लिया, मटके को खाली कर दिया है। कनुआ जी महाराज मैया के पास आए, कहने लगे मैया तू तो कह रही कि मटका में जल भरा हुआ है, अरे मटका तो बिल्कुल खाली है। मैया मटके के पास आई, आकर के देखी तो कहने लगी कि लाला अभी तो मटका में जल भरा हुआ था, वो जल कहाँ गया। मेरे गोविंद कहने लगे मैया अरे बातें तो मैंने अपने पाम धो लिए। मैया कहने लगी लाला अब तो मोकू जल लेने के लिए जमुना पे जाना ही पड़ेगा। और जैसे मैया मटके को उठा करके सर पर रखना चाहती है, आज मैया के हाथ से मटका छूट गया और धड़ाक से फूट गया। जैसी मटका टूटने की आवाज आई, ग्वाल वाल कहने लगे लाला कहाँ है लाला। मैया ने आ जाओ निपूते हो तुम्हें मैं खवाऊंगी माखन। जब ही कह रहे हो कि मैया जल लेने के लिए क्यों ना जा रहे। मेरे गोविंद ग्वाल वालों को लेकर के वहां से भाग गए। ग्वाल वाल कहने लगे चौरे करूंगा जब तेरी मेहतारी घर में तो तेरे मटका काय को फोड़ो। मेरे गोविंद ने कहा अरे भैया मटका मैंने थोड़ी फोड़ो, वो तो मैया के हाथ से छूट गया और मटका फूट गया। अब मैया ने दूसरा मटका उठाया, मटका को लेकर के जल लेने के लिए जाने लगी। बाहर से किवाड़ लगाई और मैया जल लेने के लिए चली गई। ग्वाल बाल कहने लगे लाला आज तो पहला दिन है और पहले ही दिन मुहूर्त खराब हो गया। अब तो तुम्हें अपने घर पर ले जाकर के हमें माखन खवाना ही पड़ेगा। आज मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज सभी ग्वाल वालों को लेकर के घर में प्रवेश करके ग्वाल वाल कहने लगे लाला कहां पर है माखन। तो मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज ने उंगली का इशारा किया, कहा भैया छीके पर मटकी और मटकी में माखन है। एक ग्वाल वाल कहने लगा कि बड़ा सा पत्थर लेकर के आते हैं और पत्थर को फेंक करके मटकी में देते हैं, मटकी टूट जाएगी और माखन खूब झिक्के खाएंगे। कनुआ ने कहा कि तेरे बाप की मटकी है, मटकी टूट जाएगी। अरे मटकी फूटनी नहीं चाहिए और माखन पूरा खप जाना चाहिए। तो वहीं पर दूसरे ग्वाला कहने लगा कि एक लंबा सा बांस लाओ, नीचे से छेद कर दो, माखन गिरता रहेगा, हम खाते रहेंगे। मेरे गोविंद ने कहा मटकी तो फिर भी फूटी, अरे मटकी टूटनी नहीं चाहिए और माखन पूरा खप जाना चाहिए। तो आज मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज ने सबको नीचे घोड़ा बनाया और उनके ऊपर स्वयं चढ़ गए, माखन खाने लगे। ग्वाल वाल कहने लगे अरे कनुआ हम भी तो नीचे लग रहे हैं, सबरो माखन तू आप ही खा जाएगा या हमें खवाबे को। तो मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज ने ग्वाल वालों के लिए भी माखन खिलाना शुरू कर दिया। इधर जसोदा मैया
जमुना पर से मटकी में जल लेकर के जब वापस आई, किवाड़ को खोला तो सभी ग्वाल वाल एक एक करके नीचे से भाग गए। अब कनुआ जी महाराज छीके से लटके हुए हैं। मैया ने मटकी को उतारा और जैसे मैया आगे बढ़ी, छीका थोड़ा कमजोर था, धड़ाक से टूट गया। कनुआ भागना चाहते हैं तो मैया ने लाला का हाथ पकड़ लिया। कनुआ कहने लगे, मैया पकड़ तो मुझे लिया है, अब मार लगाएगी तो मेरे गोविंद ने झूठे को रोना शुरू कर दिया। मैया कहने लगी, लाला चोरी करना बड़ा बुरी बात है, तो फिर तुम चोरी क्यों करते हो? तब वहीं पर मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज कहने लगे, मैया मैं चोरी काय को करूंगा? अरे ये ग्वाल वाल जो है ना, ये कहने लगे कि सारे तेने अपने घर माखन नहीं खवायो तो तुम्हें पंचायती मार पड़ेगी। अरे बाकी भैंसे मैं तो यहाँ पे आया हूं, मैं चोरी काय को करूंगा? मेरे घर तो 9 लाख गाय है, तो फिर मैं चोरी क्यों करने लगा? अब मैया मेरे गोविंद रोने लगे। मैया लाला को बार बार चुप कराती है, लेकिन लाला चुप होने का नाम नहीं ले रहे। मैया ने कही, लाला क्या तू चुप हो जाएगो तो तोकू मैं चंद्र खिलौना ला के दूंगी। अब तो मेरे कनुआ ने जोर से रोना शुरू कर दिया। कहा, मैया पहले वो को चंदा मामा ला के दे। अब मैया कहने लगी कि याकू में चंदा मामा ला के कहां से दूं? तो मैया ने थाली में जल को भरा और लाला को लेके थाली के पास आई और कही, दे लाला। या थाली के अंदर चंदा मामा आ गए। कनुआ ने थाली को हाथ से फेंका और कहा, मैया मुझे तो वो असली वाला चंदा मामा चाहिए। जोर जोर से रोने लगे। मैया कहने लगी, अरे कनुआ यदि तू चुप हो जाएगा तो मैं तेरी नैया एक सुंदर सी दुल्हन लेकर के आऊं। और जैसी दुल्हन की बात आई तो मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज कहने लगे कि मैया मैंने अपने लिए एक सुंदर सी दुल्हन ढूंढ रखी है, बोलना तो पड़ेगा, राधे राधे। मैया कहने लगी, एक बिलांद को छोड़ा और यहाँ ने अपने लैया सुंदर सी दुल्हन भी ढूंढ रखी है। मैया को लगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो गुड्डा गुड़िया से खेलते हैं। आपने देखा होगा कि गुड्डा गुड़िया की शादी कराते हैं, कराते नहीं कराते? ऐसी मैया को लगा कि किसी गुड़िया की बात कर रहे हो। तो मैया ने कही कि लाला तेरी जो दुल्हन है वो कितनी बड़ी होगी, कैसी होगी? तो मेरे गोविंद कहते हैं कि राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया का राज है राधिका गोरी से बिरज की छोरी से राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कर दे मेरो राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कर दे नहीं जाओ करावे मेरी जो नहीं जाओ करावे मेरी पिया गाय चराओ नहीं मेरी मैया मेरी शैली पर नहीं आओ के बाद आएगा अब मजा इस हार का मैया
की चौकी पर भैया तुझको देखा, पर भैया तुझको देखा, धन की चौकी पर भैया तुझको देखा, धन की पर तुझको राधा गोरी से चरण तेरे दुर्गा, राधा गोरी से तेरे राधा गोरी से चरण तेरे तबगा, राधा गोरी से तेरे भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, मेरे सामने भैया वो घूंघट नहीं खोलेगी, मेरे सामने भैया घूंघट नहीं खोलेगी, मेरे सामने भैया वो घूंघट नहीं खोलेगी, मेरे सामने भैया घूंघट नहीं खोलेगी। जा कहो बैठेगी द्वार पे, होरी रे होरी रे होरी रे सुन बातें गाना सुन बातें गाना की भैया गाने गाता की भैया बेटी कुछ गावे, ले भैया भैया बिगड़े से भैया भैया बिगड़े से लगावे, नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को, भैया कराए
बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो भागवत पुराण की जय। राधिका गोरी ते ब्रज की छोरी ते मैया आज मैया बार बार मेरे कनुआ जी महाराज की बलैया लेती है कि मेरे लाला को किसी की नजर ना लग जाए। और उसके बाद कभी मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज रमन रेती गए और संतों का अपना भाव है कि रमण रेत लेटो नहीं कियो ना जमुना पान, वो नर कहा जाने ब्रज को तत्व महा। रमण रेत में जाकर के लेटना चाहिए और वहां की रज को मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज ने भोग भी लगा। मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज कहने लगे माखन मिश्री दूध दही तो खूब खाया है, अब थोड़ा सा ब्रज रज भी चखना चाहिए। तो वहीं पर जब मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज ने माटी का एक डेला लेकर के खाना शुरू किया, बलराम जी ने आकर के लाला को पकड़ा और कहा कि चल तू मेरे साथ। अरे तेने तो माटी भी खाना शुरू कर दियो। जब मैया के पास लेकर के बलराम जी पहुंचे तो बलराम जी ने कहा मैया देख तेरे आज लाला ने माटी खाई है। और जैसे ही मैया ने कही लाला तू अपना मुंह फाड़ के दिखाइयो, और मेरे कनुआ जी महाराज ने अपने मुंह को फाड़ा तो आज मैया को ब्रह्मांड के दर्शन हुए। पहाड़ नदी झरना सूरज चंद्रमा सब दिखाई पड़ रहे हैं। मैया बार बार अपनी आंखों को मीड़ती है, फिर दोबारा देखती है। मैया को लगा कि मेरे लाला के मुंह में ये सब क्या दिखाई पड़ रहा है। फिर दोबारा देखा तो फिर सब कुछ दिखाई पड़ा, ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है। ब्रह्मांड में ब्रजधाम दिखा, ब्रजधाम में गोकुल गांव दिखा, गोकुल गांव में नंद बाबा का भवन दिखा, और भवन में मैया लाला के कान को पकड़ के खड़ी हुई है। लाला ने अपने मुंह को फाड़ रखा है। उसके अंदर देखा तो फिर वही दिखाई पड़ा। मैया कहने लगी कि बुढ़ापे में जी कौन सी बीमारी लग गई, वो तो केहू केहू दिख रहे एक बार। फिर भगवान ने अपनी माया का पर्दा मैया की आंखों से हटाया और मैया ने फिर देखा तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। मैया ने लाला को अपने अंक में ले लिया। इधर नंद बाबा ने कहा कि जब से हमारे लाला को जन्म भयो है, हमारे लाला के ऊपर बड़े बड़े आपत्ति आती रहती है। अब हमें गोकुल गांव में नहीं रहना। तो वहां से सभी ग्वाल वालों को लेकर के वृंदावन, वृंदावन गोवर्धन जमुना पुलन, वृंदावन में आकर के बड़े प्रेम के साथ निवास करना आरंभ कर दिया। और वृंदावन को वृंदावन क्यों कहते हैं? क्योंकि वृंदावन में पहले तुलसी का वन था और तुलसी का नाम वृंदा है, वृंदा का वन है, इसलिए वृंदावन कहते हैं। वृंदावन में जब वो नंद बाबा ग्वाल वालों को लेकर के आए, बड़े प्रेम के साथ निवास करते हैं। और मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज जब गाय बछड़ों को लेकर के आज पहली बार चराने के लिए गए तो मैया ने लाला का पूजन किया। गोपाष्टमी के दिन लाला गाय चराने के लिए गए थे और वहीं पर तृणाव्रत नाम का एक दैत्य आया जो बछड़े के रूप में आया था। और मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज ने तृणाव्रत को देखते ही पहचान गए कि ये राक्षस
गाय बछड़ों के बीच में आ गया, तो मेरे गोविंद कनवा जी महाराज ने तृणावर्त का उद्धार किया। कभी बकासुर आया जो बगले के रूप में आया था, और वहीं पर मेरे गोविंद कनवा जी महाराज ने बकासुर का भी वध किया। कभी अघासुर आया जो अजगर का रूप लेकर के आया था। और 20 रास्ते में अपने मुंह को फाड़ करके बैठा है।